सो गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। आज मैं खड़ा हूँ क्लोवर लीफ पे और इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग क्योंकि ना हम कई सालों से क्लोवर लीफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मैप्स में समझा रहे हैं। बट फाइनली नाउ इट्स अ मोटरेबल रोड। मैं ये नहीं कहूँगा कि इट्स 100% मोटरेबल क्योंकि फाइनल इनॉग्रेशन होना है आफ्टर 2 मंथ्स। गडकरी साहब शायद इनॉग्रेशन करेंगे, जो मैंने पढ़ा था एग्जैक्टली। बट इट्स अ मोटरेबल थिंग। ये हम जो इमेजिन करते थे ना एक जमाने में कि यार सीधा एसपीआर से हम डायरेक्टली न्यू गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे या द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ कनेक्ट कर जाएंगे, या NH8 पे भी अगर हमें ट्रू एंड सीधा मतलब लाइक एसपीआर से हमें NH8 पे जाना हो या उल्टे तरफ जाना हो हम कर जाएंगे। सो फाइनली यू कैन डू दिस। अभी 100% ऑपरेशन लिया है, थोड़ा थोड़ा बीच में इन्होंने लाइक पत्थर वत्थर लगा रखे हैं, बट कंप्लीटली आज के डेट में एसपीआर से यहाँ आना है और या फिर आपको मतलब NH8 पे लेफ्ट और राइट जाना है तो इट्स प्रेजेंट, और बाकी तो इट्स अ मैटर ऑफ 2 मंथ्स। सो कहने के लिए व्हाट आई हैव हर्ड कि दिस क्लोवर लीफ इज बिगर देन धौला कुआंस क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ इसलिए बनाया जाता है कि जैसे सपोज मान लो कि 2 मेजर या 2-3 मेजर रोड्स अगर मिल रही है तो उसको मतलब लाइक ट्रू एंड फ्रॉ देने के लिए कि मतलब क्लोवर लीव्स बनाए जाते हैं सो दैट ट्रैफिक रुके भी नहीं और कंप्लीटली मल्टी डायरेक्शनल जगह पे चला जाए। अगर 2 मेजर रोड्स मिल रही तो वन पर्सन हैज अ प्रोबेबिलिटी टू गो 4 साइड्स। सो वो 4 के 4 साइड चले जाए तो वो जो शेप बनता है फ्लावर का शेप लेता है, तो इट्स समथिंग लाइक दैट। सो इससे बनने का अब फायदा क्या है एग्जैक्ट आप ये समझना। देखो, इस तरफ आप जाते हो, जैसे मैं क्लोवर लीफ पे खड़ा हूँ, इस तरफ आप जाते हो तो यू कनेक्ट टू सीपीआर। सीपीआर एक 3 किलोमीटर की रोड है जो द्वारका एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है। एक्चुअल में द्वारका एक्सप्रेसवे का बाद में अलाइनमेंट चेंज कर दिया गया था टू मेक इट मोर रिलायबल, क्योंकि क्या था पहले जो पुराना अलाइनमेंट था वो आगे की तरफ कटता था, तो मे बी उससे उतना पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता। तो इन्होंने क्या किया कि दे हैव चेंज द अलाइनमेंट इन फेज 4। तो ये 3 किलोमीटर इन्होंने डायरेक्टली क्या किया कि मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पर जहां द्वारका एक्सप्रेस में मिलता है वहां से यहाँ तक एक अलग रोड बना दी सो दैट इट डायरेक्टली मीट्स एसपीआर और बीच में NH8 जाता है, तो इससे ज्यादा अच्छा यूटिलिटी बढ़ता। और ये सारे प्लानिंग में थोड़ा लेट हुआ, इसीलिए इसमें इतना टाइम लग गया। लैंड हर्डल्स थी, बहुत सारे हाई टेंशन वायर्स थे, तो कहीं ना कहीं मतलब इट टुक टाइम। का अपना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके बनने से एसपीआर से जो न्यू गुड़गांव की कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। यानी कि जो इंटरनल पार्ट ऑफ गुड़गांव है, somebody coming from golf course road, सोना रोड से न्यू गुड़गांव की कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। इट टेक्स एनहेंस और साइमल्टेनियसली न्यू गुड़गांव की कनेक्टिविटी उस पार्ट ऑफ गुड़गांव से बढ़ जाती है। बिकॉज अभी क्या था, कनेक्टिविटी उतना ग्रेट नहीं था। आप NH8 पे जाते थे टॉल के थ्रू या फिर आप जो एक ग्रेटर एसपीआर बना था उसके थ्रू, और आप जाते थे तो इट टुक 20-30 मिनट्स एक्स्ट्रा। दूसरी चीज है कि ये जो फिर उसके बाद अगर आपको वहां से टुवर्ड्स बाकी सेक्टर्स आना है, 82 83 ये सब आना है, तो वापस आपको उल्टा आना पड़ता था। नाउ यहाँ से आप डायरेक्टली चले जाओगे और सीपीआर, क्योंकि सीपीआर आप कनेक्ट करते हो तो द्वारका एक्सप्रेस पे आप कनेक्ट कर रहे हो एग्जैक्टली, क्योंकि अगर सीपीआर है फिर वापस मल्टी यूटिलिटी यहाँ से डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे, वहां से जो द्वारका एक्सप्रेसवे का बाकी पार्ट है वो आप पहुंच सकते हो। तो यहाँ से somebody फ्रॉम एसपीआर अगर उसको यहाँ से एयरपोर्ट जाना हो, वेस्ट दिल्ली जाना हो, द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर जाना हो, दे कैन इजीली गो। यहाँ से आपको न्यू गुड़गांव वालों को एसपीआर की तरफ जाना हो, जैसे सपोज मान लो वहां पर 74 75 में प्रपोज साइबर सिटी 2 कहते हैं, दो इट इज नॉट साइबर सिटी 2 बट देयर आर लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स कमिंग अप। जैसे साइबर सिटी डीएलएफ की 2 बिल्डिंग्स आप सामने देख सकते हो। देयर इज द TCS ऑफिस, अमेरिकन एक्सप्रेस का 9 एकड़ का कैंपस है, और देयर आर सम बिग कॉर्पोरेट ऑन दैट प्रोसेस की दे विल बाय सम लैंड और दे विल आल्सो मेक देयर लाइक कैंपसेस। बाकी जो कमर्शियल्स हैं एसपीआर की तरफ, दे कैन कनेक्ट टू गोल्फ कोर्स। तो ये कनेक्टिविटी बनने से एक ओवरऑल एनहांसमेंट होगा। न्यू गुड़गांव आने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब इट मींस आज के डेट में न्यू गुड़गांव आना एसपीआर से, जैसे मैं खुद आया हूँ यहाँ पर, आई एम गोइंग टू न्यू गुड़गांव, तो मेरा 20-30 मिनट सेव होता है इस क्लोवर लीफ बनने से। और मल्टी डायरेक्शनल जैसे NH8 पे प्रेशर नहीं बनता कि कहीं पहले क्या होता था NH8 पे लो फिर आगे से जाके यू टर्न लो, तो ये दीज ऑल हैसल्स ये इससे खत्म होगा। रियल एस्टेट में नेचुरल सा बात है कि काफी एनहांसमेंट होगा क्योंकि क्लोवर लीफ बनने से जो कुछ सेक्टर्स है वहाँ के प्राइसेस बढ़ गए हैं। एक ना मैंने देखा था, देयर वाज अ ट्रेंड कि पीपल यूज्ड टू प्रेफर सेक्टर टिल 86 क्योंकि वो NH8 के ज्यादा करीब थे। चाहे 90 हो गया, 91 हो गया, 92, 93, 95, जो भी टिल 95 या 95B तक वहां लोग थोड़ा कम प्रेफर करते थे क्योंकि उनको दूर लगता था NH8 से जाने में, तो इस कारण से वहां रेट्स भी कम थे। अब यहाँ बनने के बाद मतलब जिस लोकेशन पे आप खड़े वहां से 92 भी आपका 7.5 किलोमीटर है, 82 भी उतने ही टाइम पे पहुंचते हो जितने टाइम में आप बाकी सेक्टर्स पहुंचते हो। तो एक काइंड ऑफ मतलब जो टाइम है वो बहुत किलोमीटर्स में भी कम हो गया, एक्सपीरियंस में भी कम हो गया, क्योंकि ये पूरा एलिवेटेड रोड है, सीधा 85 में आपके जाते हैं। वहां आप वी कॉल इट ट्रम्पेट फ्लाईओवर, ट्रम्पेट बन रहा है
ट्रम्पेट 3 वे कनेक्टिविटी देता है, मतलब वहां से ट्रम्पेट क्या करेगा, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर को द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्ट करेगा। तो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, तो यहाँ से आप सीपीआर जाओगे टिल, अगर आपको न्यू गुड़गांव मिले यू विल टेक लेफ्ट टू लाइक मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है तो यू विल टेक राइट, सीधा आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाओगे। तो ये पूरा एलिवेटेड है, बाद में मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर को भी रेड लाइट फ्री बना देंगे। तो एक होता है ना कि यहाँ से 10 मिनट 15 मिनट में आप पहुंच जाओगे। यहाँ के थ्रू आप चाहो तो मतलब लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट करने से देखो यहाँ के लोगों को क्या फायदा होता है कि एसपीआर पे भी जो बंदा था ना, उसको एयरपोर्ट जाने के लिए ये ज्यादा सूटेबल रूट होगा, क्योंकि इससे एक्सप्रेसवे आपको पता है इट्स इनहैंस वर्जन ऑफ NH8, मतलब नेशनल हाईवे। तो मतलब बिल्कुल रेड लाइट फ्री तरीके से आप एयरपोर्ट चले जाओगे। मेरे हिसाब से अगर एसपीआर वालों को कल को शिव मूर्ति जाना है या वेस्ट दिल्ली जाना है तो दे विल प्रेफर दिस, मतलब NH8 की जगह, क्योंकि ये और ज्यादा फास्ट होगा कंपेरेटिवली। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था, द्वारका एक्सप्रेसवे का जो फेज 1 है दैट इज पार्ट ऑफ यूईआर। तो यूईआर भी अपने आप में एक रिंग रोड है जो आपके वेस्ट दिल्ली कनेक्ट करता है। तो पीपल सिटिंग हियर वांट्स टू गो टू वेस्ट दिल्ली, वो भी यहाँ से जा सकते हैं। तो एक ओवरऑल इनहेंसमेंट मिलेगा। जिस सेक्टर्स को बहुत लोगों ने ये सोच के नेग्लेक्ट किया कि यार ये बहुत दूर है, तो मेरे हिसाब से मैं कई लोग, जैसे कई बार मेरे पास लोग आते थे तो मैं ये कहता था कि सर अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपकी चॉइस है, क्योंकि नेचुरल सी बात है 2-3 साल आपके लिए दूर होंगे। बट इफ यू आर बाइंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी तब आप कंसिडर कर लो, तब आप ये डिस्टेंस को मत देखो, क्योंकि क्लोवर लीफ बनने के बाद ये चीज खत्म हो जाएगी जो एक्चुअली हो गई है। किलोमीटर्स बच रहे हैं तो वो जो जंप है रियल एस्टेट में उसका एडवांटेज मिलेगा। तो जिन्होंने मेरी बात मानी दे विल गेट सम बेनिफिट्स, जिन्होंने नहीं मानी नेचुरल सी बात है, क्योंकि लोग समटाइम्स पीपल टेक आवर सजेशन, समटाइम्स पीपल डोंट टेक आवर सजेशन। तो जैसी चीज होती है, मतलब लाइक नेचुरल सी बात है कि एवरीबॉडी हैज सम रैशनल माइंड्स एंड हम हर थॉट्स का रिस्पेक्ट करते हैं। बट कई बार क्या होता है कि सिंस वी आर इन द फील्ड तो हम कई बार लोगों को एडवाइस भी करते हैं। तो इट्स अ मेजर डेवलपमेंट, काफी बूस्टअप मिलेगा ओवरऑल रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को। गुड़गांव आज के डेट में मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब दिस विल बी द सेंटर ऑफ गुड़गांव, बट दिस विल बी वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ गुड़गांव। क्योंकि देखो गुड़गांव आज के डेट में सिटी ऑफ द मिलेनियम बन रहा है। गुड़गांव का डेवलपमेंट बहुत तेज हो रहा है। मैं 2008 में आया था और आज से गुड़गांव हैज कंप्लीटली चेंज्ड एक्चुअल में। जिस जगह पे हम खड़े होकर लग्जरी 2-3-4-5 करोड़ के रियल एस्टेट की बात करते हैं, वो जगह आई थिंक मैंने तो जंगल देखा हुआ है बिल्कुल, जहाँ कुछ भी नहीं था। सिटी का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुआ है, तो सिटी नीड्स लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉट ऑफ न्यू सेंटर्स हैज टू कम। सो दिस विल बी वन ऑफ द सेंटर्स, नॉट ओनली सेंटर, वन ऑफ द सेंटर्स जो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और गुड़गांव के डेवलपमेंट को काफी हेल्प करेंगे। ओवरऑल कनेक्टिविटी बूस्ट होने से, क्योंकि क्या होता है जैसे सपोज मान लो somebody who is from SPR has to go to मानेसर, they can easily go न्यू गुड़गांव, they can easily। तो एक जो ओवरऑल कनेक्टिविटी जितनी इनहैंस होगी ना ऑफिस स्पेस और वर्क प्लेस का, डिफरेंट एरियाज का, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप होगा। न्यू गुड़गांव वालों को अगर बाय द वे यहाँ से आप सोना रोड पे जाना है, सोना रोड के थ्रू साउथ ऑफ गुड़गांव जाना है और वहां के थ्रू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाना है, तो दे कैन इजीली गो देयर। तो गाइज ये चीजें हैं और दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो। बाकी रियल एस्टेट के कई सारे वीडियोस मैं आपको देता रहता हूँ, आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स परचेज करने के लिए। बाकी अब जो भी नए डेवलपमेंट्स आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। ऑलरेडी हमारा ब्लॉग चैनल है, आप विनवर्ल्ड रियल्टी ऑब्लिक ब्लॉग करके देखोगे तो जो भी रियल एस्टेट की नई डेवलपमेंट्स होती है ना, वी ट्राई टू गिव इट। आप मेरे को लिंक्डइन में फॉलो करो, यूट्यूब में फॉलो करो, तो यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मेरे हिसाब से देखो, आप मेरे ना ब्लॉग्स को जरूर फॉलो करो। आप मेरे थ्रू प्रॉपर्टी देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते, योर विश, बट मेरा एक एजेंडा है कि यू शुड बी एजुकेटेड बायर, आप उसको हो जाओ। बाकी देखो मुझे खुशी होगी, मेहनत करते हैं, वी डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तो खुद नेचुरल सी बात है कि हम भी चाहते हैं कि वी गेट सम रिजल्ट्स आल्सो। देखो अल्टीमेटली एवरीबॉडी इज हियर टू डू बिजनेस, बट अगर आप किसी और से भी करते हो, आई एम वेरी हैप्पी, एवरीबॉडी हैज लाइक ब्रदर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज गाइज हियर आई एंड माय वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।